दुनिया का सबसे बड़ा पद है विशिष्ट शिक्षक का पद। शिक्षकों को मिलेंगे चौथी बार नियुक्ति पत्र। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं हास्यास्पद बयाने दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बयाने मैं नहीं दे रहा हूं। यह बयाने बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों ने देने प्रारंभ कर दिए हैं। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकारी पद अगर कोई है तो वह है विशिष्ट शिक्षक का पद। यह पूरी दुनिया के किसी भी देश ने इसे क्रिएट नहीं किया, ना ही भारत के केंद्रीय सरकार ने इसे क्रिएट किया है, और इसे क्रिएट किया है तो सिर्फ व सिर्फ बिहार सरकार ने क्रिएट किया है। इस विशिष्ट शिक्षक पद को बिहार सरकार ने इतना बहुमूल्य बना दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में तालियां बज रही है। आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पद है ये विशिष्ट शिक्षक का पद? कैसे बिहार सरकार का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा? कैसे इस पद को बिहार सरकार ने चौथी बार नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रही है? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वास्तव में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के पद को इतना ऊंचा बना दिया है कि तमाम विभाग के कर्मियों को 100 बार सोचना होगा इतने बड़े पद पर आसीन होने के लिए, क्योंकि यह पद कोई साधारण पद नहीं है कि सिर्फ परीक्षा देने के बाद ही अभ्यर्थियों को इस पद पर आसीन होने का मौका मिल जाता है। अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं और उन्हें एक नियुक्ति पत्र मिलते ही वो अपने पद को योगदान कर लेते हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, उसमें सफल होते हैं और उन्हें एक नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही वे भी अपने पद पर योगदान कर लेते हैं। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का पद एक ऐसा पद है जो सिर्फ एक नियुक्ति पत्र से पूर्ण नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई अभ्यर्थी एक परीक्षा में सफल हो जाए और उसे विशिष्ट शिक्षक के पद पर आसीन होने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं कि वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी बात नहीं कि थोड़े से दिनों के अनुभव के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। यह एक ऐसा पद है जिस पद को प्राप्त करने के लिए बिहार के शिक्षकों को 20 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता हुई है। दुनिया में है कोई ऐसा पद जिसके लिए 20 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता हुई होगी? कदापि नहीं। यह पद है तो सिर्फ व सिर्फ बिहार सरकार के अंदर विशिष्ट शिक्षक का यह पद है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2003 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्र के रूप में। वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2024 तक की सेवाओं की गिनती की जाती है तो लगभग 21 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। इन 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से यानी 22वें वर्ष में सरकारी सेवक घोषित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यूं ही उन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक का पद धारण करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5-5 नियुक्ति पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसी बात नहीं कि विशिष्ट शिक्षक का पद धारण करने के लिए एक नियुक्ति पत्र ही काफ़ी होता है। दोस्तों, दुनिया का हर एक पद है जिसे धारण करने के लिए सिर्फ व सिर्फ एक नियुक्ति पत्र की ही आवश्यकता होती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक ही एक ऐसा पद है जिसे धारण करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5-5 नियुक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, तो आइए हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वर्ष 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी। उस वक्त भी उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। दोस्तों, वर्ष 2003 में नियुक्ति के बाद इन तमाम शिक्षा मित्रों को 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और नगर निकाय के शिक्षक के रूप में तब्दील कर दिया गया। अब उस वक्त से वे तमाम शिक्षक पंचायत शिक्षक कहे जाने लगे, प्रखंड शिक्षक कहे जाने लगे, तो नगर शिक्षक कहे जाने लगे। और उस तिथि से उन शिक्षकों की नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 मान ली गई। तमाम शिक्षक उस वक्त से ही अपनी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 ही लिखते आ रहे थे। ये दूसरी नियुक्ति हो गई दोस्तों। पहली नियुक्ति तो वर्ष 2003 की थी, दूसरी नियुक्ति 1 जुलाई 2006 मान ली गई। तीसरी नियुक्ति उस वक्त हुई जब शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा था। दोस्तों, जिस वक्त ईपीएफ का खाता खोला जा रहा था उस समय शिक्षकों को अपना डाटा को फुलफिल करना था, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति तिथि भी लिखना था,
जब शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 लिखना प्रारंभ किया, उसी वक्त शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश दिया गया कि आप सभी की नियुक्ति तिथि बदल गई है, 1 जुलाई 2006 अब मान्य नहीं होगा। ईपीएफ के लिए आपको अपनी नियुक्ति तिथि सितंबर 2020 लिखनी है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन करते हुए तमाम शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति तिथि सितंबर 2020 लिख दी। आज भी अगर ईपीएफ खाते को चेक किया जाए और उसमें अंकित नियुक्ति तिथि का मिलान किया जाए तो उस पर अंकित नियुक्ति तिथि सितंबर 2020 ही मिलेगी। उसके बाद ये तो तीसरी नियुक्ति हुई दोस्तों, यहीं पर मामला संपन्न नहीं होता है। शिक्षकों को चौथी नियुक्ति पत्र 20 नवंबर 2024 को दिया जाएगा, जिसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। 20 नवंबर 2024 को बिहार के 30 जिलों के 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि इस नियुक्ति पत्र से तमाम शिक्षक सरकारी दर्जे के कहे जाने लगेंगे, सरकारी सेवक हो जाएंगे। इसके बाद भी एक और नियुक्ति पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद भी शिक्षक सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उस 5वीं नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिस तिथि को शिक्षक अपना कार्यालय योगदान करेंगे, उस तिथि से वे सभी के सभी राजकर्मी कहे जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और सरकारी सेवक माने जाएंगे। वो तिथि कब होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना पत्र जरूर निकल चुका है कि 1 से लेकर 7 जनवरी तक ही शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करना है और उसी तिथि से वे सभी के सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट शिक्षक का पद बहुत बड़ा पद है। इसके लिए सिर्फ 20 वर्षों की सेवा अनुभव की ही आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए 5-5 नियुक्तियों की आवश्यकता होती है, तब जाकर सरकारी सेवक का दर्जा मिलता है। अगर किन्हीं बंधु को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो दुनिया के किसी एक पद का नाम बता दिया जाए जिस पद के लिए 20 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता पड़ती होगी। दुनिया के किसी एक पद का उदाहरण दे दिया जाए जिसके लिए 5-5 नियुक्तियों की आवश्यकता होती होगी, और वो पद है सिर्फ बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाला विशिष्ट शिक्षक का पद। वास्तव में बिहार सरकार को इसके लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बिहार का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा पद है जिसके लिए अनुभव के रूप में 20-20 वर्षों की आवश्यकता होती है। भले ही आपका विद्यालय सुदूर में आवंटित किया जा रहा हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपने उम्र भर अपने सहकर्मियों को ये आप जरूर कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पद अगर है तो विशिष्ट शिक्षक का यह पद है, जिसके लिए वर्षों बरस के अनुभव की आवश्यकता और 5-5 नियुक्तियों की आवश्यकता होती है। 1 बार की नियुक्ति में सरकारी सेवक नहीं मान लिया जाता। 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की नियुक्तियों तक सरकारी सेवक नहीं मान लिया जाता। 5वीं बार जब नियुक्ति पत्र दी जाएगी और उसके बाद कर्मी द्वारा जब योगदान दिया जाएगा, उस तिथि से वे सभी राजकर्मी बन जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए बीते कल तो एक पत्र जारी किया ही गया था। आज भी एक अहम पत्र जारी किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि 38 जिलों में 7 जिलों को छोड़कर कुल 30 जिलों के शिक्षकों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और साथ ही साथ जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, उन तमाम शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बीते कल जो पत्र जारी किया गया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि सक्षमता उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और शिक्षा विभाग ने उसी पत्र में संशोधन कर दिया। जारी किए गए संशोधित पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 30 जिलों के 200 शिक्षकों को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और शेष बचे शिक्षकों को प्रखंड स्तर पर कैंप का आयोजन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस तिथि की जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से निर्धारण करेंगे। यानी 20 नवंबर 2024 को बिहार के 30 जिलों के शिक्षकों को, जिनकी संख्या प्रति जिले से 200 होगी, उन्हें ही नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। उसके बाद संबंधित जिले की ओर से जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी, उसी तिथि को प्रखंडों में कैंप का आयोजन कर अन्य शेष बचे शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा और विद्यालय आवंटित होते ही एक बार फिर से तमाम शिक्षकों को मूल नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो एक और नियुक्ति पत्र का इंतजार करना होगा शिक्षकों को, उसके बाद ही वो नए पद पर योगदान देने लायक बन सकेंगे। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं दोस्तों कि क्या जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई है, क्या उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा? दोस्तों, आप सभी के लिए बता दूं कि उनकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है
और वैसे शिक्षक जिनकी सक्षमता काउंसलिंग बाधित हो गई थी, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी इन्हीं शिक्षकों के साथ होगा जिन शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी पूर्ण हो चुकी है। शिक्षा विभाग इस ओर अपना कदम बढ़ा दी है। लगभग 20 से 21 नवंबर तक शेष बचे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। दोस्तों, उन शिक्षकों को घबराने या फिर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित हो गई है या फिर बाधित हो गई है। उन शिक्षकों के लिए भी शिक्षा विभाग ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और मैं आप सभी को बता दूं कि काउंसलिंग डाउटफुल वाले शिक्षकों को भी उन्हीं शिक्षकों के साथ विद्यालय आवंटित किया जाएगा जिन शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और 20 से 21 नवंबर 2024 से तमाम छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 1 सप्ताह में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया निपटा लिए जाएंगे और उसके बाद इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। हम आपको बता दें दोस्तों कि शिक्षा विभाग ने आप सभी के लिए जिनके काउंसलिंग की प्रक्रिया डाउटफुल हो गई है, उन्हें आवेदन करने से वंचित नहीं किया है। उन सभी शिक्षकों को भी अपना विद्यालय आवंटित होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। जिन शिक्षकों की मर्जी है कि हमें नए विद्यालय में पदस्थापित होना है, हमें दुनिया का सबसे बड़ा पद योगदान करना है, वे तमाम शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाहे उनकी काउंसलिंग डाउटफुल हो या फिर सक्सेस हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा पद विशिष्ट शिक्षक पद के लिए कदम आगे बढ़ा दिया गया है और 20 नवंबर 2024 को पूरी दुनिया में ये खबर ब्रॉडकास्ट की जाएगी कि बिहार सरकार ने एक ऐसे पद का सृजन किया है जो पद दुनिया का सबसे बड़ा पद है। ऐसे पदों को प्राप्त करने के लिए 20-20 वर्षों की सेवा अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। और इतना ही नहीं, इन शिक्षकों को तो पहले घर के पास के विद्यालय में ही पदस्थापित किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों के ऊपर रहम इतना जरूर दिखाई है कि उनकी जवानी में उन्हें अपना घर नहीं छुड़ाई है। उन शिक्षकों को अपने बड़े उम्र में अपने ही घर पर रहने के लिए अवसर प्रदान की है, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षकों की उम्र को देखते हुए शायद अब उनके बुढ़ापे में उन्हें अनुमंडल पार के विद्यालय आवंटित करने जा रही है। तो इसमें शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला राहत ही माना जा सकता है, जिन्होंने खास तौर पर पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को उनकी जवानी भरी उम्र में घर नहीं छुड़ाई है। तो जब तमाम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक इतने बड़े पद धारण करने जा रहे हैं, तो इसमें शायद ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमें जिले से बाहर जाना पड़ रहा है, हमें अनुमंडल से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हमारा यह बयान हास्यास्पद ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जो भी मैंने कहा है वह बिल्कुल ही सत्य है और यह सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का कहना है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।